स्वागत है आज के सचेतन के इस विचार में। मनुष्यत्व, मनुष्य, मनुष्यता और मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है और साधना तप से प्रारंभ होती है। तप केवल कष्ट नहीं है, वह भीतर के सत्य को जगाने की प्रक्रिया है। अगर आप कोई भी चीज की भी तपस्या करते हैं तो उससे सत्य जागता है और जिसने भी सच्चा तप किया है उसने ईश्वर को नहीं, स्वयं को भी जाना है और सबसे बड़ा धर्म है। अब जो धर्म की बात कहते हैं, मैंने कल अपने विचार में कहा था, ऋतं च सत्यं च अभिध्यायात् तपसः अभिजायात्। इसका मतलब होता है ऋत यानी धर्म और सत्य वह तप से उत्पन्न होते हैं। जब तक आप तप नहीं करेंगे तब तक आप धर्म आपके अंदर आएगा ही नहीं, सत्य आपके पास आएगा ही नहीं। आज थोड़ा सा मैं रीतम के बारे में बात करता हूं, जो सत्य, नियम, नैतिकता और इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बारे में बात करता है। रीतम जो है, वह जो रीत है, जो नियम है, यह वेदों में एक अत्यंत गूढ़ और केंद्रित सिद्धांत, पूरा जो वैदिक जीवन है, जो भी वैदिक परंपरा है, उसमें एक सिद्धांत है और वह सिद्धांत जो ब्रह्मांड से जुड़ा है, जो सत्य से जुड़ा हुआ है, नियम से जुड़ा हुआ है, नैतिकता से जुड़ा हुआ है, इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल एक नैतिक संहिता नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का नैतिक और प्राकृतिक नियम है। जो रितम है, इसका बड़ा ही अच्छा मतलब है कि वह जो चीज सच्चा है, अटल नियम है, जिस पे पूरी सृष्टि चलती है, और यह सिर्फ अच्छे बुरे का नियम नहीं है, बल्कि प्रकृति का, समाज का, पूरे ब्रह्मांड की सही व्यवस्था और संतुलन है। जैसे रोज सूरज उगता है, नदियां बहती है और मौसम बदलते हैं, यह सब ऋत के नियम है। इसी तरह से हमारे जीवन में सच बोलना, न्याय करना, सही आचरण जो है वो ऋत का हिस्सा है, नियम का हिस्सा है, जो चीज बदलना नहीं चाहिए। तो रितम का अर्थ ही है, री धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है चलना, प्रवाह, प्रवाह में रहना, क्रमबद्ध होना, इसी को ऋत कहते हैं। और ऋत का शाश्वत नियम है जो ब्रह्मांड, समाज और आत्मा, इन तीनों को संतुलन और एक दिशा प्रदान करता है। अगर आपने जीवन में इसके सिद्धांत को समझ लिया, ऋत के नियम को समझ लिया, तो आपका जीवन स्वयं एक अच्छा सा अपने आप एक सिद्धांत में हो जाएगा। हर जगह आपको प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखेगी। कभी किसी से कोई भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी, कोई भेदभाव, कोई भी किसी प्रकार की मनस्ता, वैमनस्ता नहीं होगी। तो इसको हम चार प्रमुख रूप में हम समझे। आज मैं आपको एक या दो दो रूप में बताऊं कि ऋत के नियम है, इसके चार प्रमुख रूप है। कोई भी नियम का, कोई भी नैतिकता का, कोई भी आचरण का, हम कोई भी प्रवाह का, किसी भी चीज में चलते रहना है, उसी चीज को नियमबद्ध करना है। जैसे आज पढ़ाई किया कल पढ़ाई नहीं करें तो ये नियमबद्ध नहीं है। आज सचेतन किया कल सचेतन नहीं करें, आज ध्यान किया कल ध्यान नहीं किया, ये नियमबद्ध नहीं। इसलिए ऋत का होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। तो जो सबसे अच्छे से समझा जा सकता है वो ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य। ऋत वह नियम है जिसके अनुसार से आप देखेंगे, ये समझना बड़ा अच्छा है कि सूर्य हो, चंद्र हो, ग्रह हो, तारा हो,
सब गति में है और ब्रह्मांड के भीतर एक दिव्य क्रम चलता है और संतुलन बनाए हुए, जैसे कि दिन और रात का क्रम चल रहा है, ऋतुओं का बदलना, जीवन मृत्यु का चक्र। तो ये ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य, इस सत्य को अपनाना, इस सत्य को समझना, वो ऋत का पहला एक, हम ऋत की दिशा में, नियम की दिशा में, नैतिकता की दिशा में बढ़ने का पहला कदम है कि हम ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य को समझें। दूसरी जो बात है, जो बहुत ही इसको हम और अच्छे से समझें, प्रकृति और इसकी नैतिक व्यवस्था। ऋत केवल भौतिक नहीं है कि कोई फिजिकली कोई चीज कर रहे हैं, कोई नियम कर रहे हैं, ये नहीं है। हमारी नैतिकता है, जहां पर हमें उस चीज को करना ही करना है। हम अगर नैतिक हैं तो हम कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ेंगे, कोई भी नियम को नहीं हम जो है उसको अनदेखा करेंगे। तो ऋत केवल भौतिक नहीं है कि फिजिकली नहीं है, अंदर से अपनाने जैसा चीज है। तो यह बताता है कि मानव को प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना चाहिए। हमने कहा प्रकृति और नैतिक व्यवस्था, प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था, जो ये संदेश है, यह ऋत जो है हमें यह संदेश देता है कि केवल प्रकृति का उपयोग करने वाले नहीं हैं हम, कि हम सिर्फ केवल प्रकृति का ही उपयोग करें, बल्कि उसका एक हिस्सा है। हम सिर्फ पानी का उपयोग नहीं करना सोचें, हमारी नैतिकता है कि हम पानी का हिस्सा बन जाए। अगर आपका शरीर का कोई हिस्सा, अगर आपकी उंगली है, आंख है, नाक है, कान है, दर्द होता है, आपको निसंदेह आपका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अगर हम इस प्रकृति को अपने जीवन का, अपने आप का एक हिस्सा समझें, चाहे उसमें कोई भी हो, इसलिए हमें पेड़ पौधे, जल, वायु, पशु पक्षी, धरती का सम्मान करना चाहिए। क्यों? अगर हमारा वह हिस्सा है तो हमको जैसे कष्ट होता है उस हिस्से से, जैसे भी हमारे शरीर के किसी हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कष्ट होता है, उसी प्रकार से प्रकृति में अगर हम किसी चीज को, कोई भी चीज अगर कष्ट देते हैं तो उससे भी प्रकृति को कष्ट होता है। अगर हम ये समझ लें, हम नैतिकता इस बात को अपना लें, तो जब हम प्रकृति के सामंजस्य के साथ सामंजस्य रखते हैं तो क्या होता है? तो न केवल हमारा जीवन सुखी होता है और संतुलित रहता है, बल्कि पूरी सृष्टि शांति और व्यवस्था के साथ बनी रहती है। पिछले दिनों आपने देखा कि उत्तरकाशी में क्या बड़ा प्रकृति ने तांडव किया, और आप देखते ही रहते हैं, कभी समुद्र में तांडव होता है, कभी पहाड़ों में तांडव होता है, इवन कि कभी मैदान में भी तांडव होता है कि बहुत सारे जो थंडर्स हैं, तड़के हैं, वो गिर जाते हैं। ये जो तांडव है वो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी नैतिकता को भूल रहे हैं, इसीलिए ये सब चीज दिखता है। तो अपने आचरण में न्याय और दया रखना चाहिए हर चीज के प्रति। अगर आपने न्याय की एक भावना रख ली और दया की भावना रख ली, तो प्रकृति और उसके सभी जीवों के साथ आपका संतुलन बन जाएगा और आप संतुलन बनाकर चलेंगे हर चीज के साथ। उदाहरण के लिए आपको मैं दूं कि चाहे जल हो, वायु हो, पृथ्वी हो, इन सब का संरक्षण जैसे आप अपने आप का संरक्षण करते हैं, उसी प्रकार से आपकी नैतिकता बन जाएगी कि आप इसका संरक्षण करना शुरू कर देंगे। जैसे ही हम अपने आपका जो नैतिकता है, अपनी नैतिक मूल्यों को अगर हम भूल जाते हैं, तभी हम इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। प्रकृति के नियमों का पालन कीजिए। प्रकृति बड़े ही नियम से चलती है। जैसे सूर्य सुबह एकदम जग जाता है, नियम है। वो कभी नहीं ऐसा होता है कि आज थोड़ा आलस से कर लें, आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा और लेट कर लें। और प्रकृति हमेशा और हर व्यक्ति के प्रति सत्य, करुणा और अहिंसा का व्यवहार करती है, कभी भी हिंसा का व्यवहार नहीं करती।
जब आप कोई चीज के साथ हिंसा करेंगे तो वो अपने बचाव में तो कोई भी अहिंसा होगा। आप अगर यह चीज समझ लें तो आपका जो प्रकृति के साथ एक सामंजस्य है, वो बड़ा अच्छा बन सकता है। तो हम अगले पड़ाव में आपको इस रित के नियम को और भी आगे थोड़ा विस्तृत से बताएंगे कि जो सत्कर्म है, सत्कर्म और धर्म का जो मार्ग है वह कैसा होना चाहिए। जो सृष्टि में क्या चीज है जो हमें संतुलन बनाए रखता है, किस चीज के कारण हम हमारी पूरी सृष्टि जो है, पूरी कायनात जो है वो पूरी तरह से संतुलित होती है। तो जो रित के माध्यम से अमृत, ज्ञान, आत्मा, स्वर्ग, इन सब की अनुभूति संभव है सिर्फ नियम, और अगर हम इसकी साधना कर लें, इसकी तप कर लें, रित को अपनाने की, हम सही व्यवस्था को अपनाने की, तो हमारा जीवन बहुत ही बड़े मनुष्यत्व की ओर चल सकता है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।